उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं। बेशक। ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत की निगहबान अली हैं। और खामोश है तो दीन की पहचान अली हैं, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। हजरात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद जिस एक आयत करीमा की एक जुज का मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। याद रखो, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से डरने लगता है तो चाहे जहां हो, रात के तारीकी में हो, बन कोठरी के अंदर हो, खुले मैदान के अंदर हो, मजमे के अंदर हो, हर जगह वो नेकियां करता नजर आता है। कभी वो झूठ नहीं बोलता है, उसके दिलो दिमाग में नेकी ही नेकी रहती है। और जो खुदा से नहीं डरता है, जिसके दिल में खौफ नहीं होता है, चाहे मजमे के अंदर हो, रात के तारीकी में हो, दिन के उजाले में, हर जगह वो बुराइयों पर करता रहता है। कहीं गाली गुलूज करता रहेगा, कहीं चोरी के चक्कर में रहेगा। और ये सारी चीजें खुदा के डरने की वजह से होता है। अगर उसके दिल में डर है, खौफ है, खौफ है तो वो सारी चीजों से रुका रहेगा। और डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो याद रखो सारी बुराइयों में वो मुलविस रहेगा और उसी तरीके से बुराइयां करता रहेगा, चाहे जहां पे हो, चाहे मजमे के अंदर हो, घर में हो, मकान में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। और जो खुदा बंदे कुद्दूस से डरते हैं, उनके बारे में रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस के 30वें पारे में इरशाद फरमा रहा हुआ, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशों से रोक लिया, रब के हुजूर में खड़ा होने से डर गया, उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। आपका नफ्स चाहता है कि हम इस तरफ जाएं और हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, नफ्स आपका ये चाह रहा है, लेकिन खुदा बंदे कुद्दूस के डर के वजह से आप चोरी करने से रुक गए। आपका नफ्स कहता है कि शराब पीने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खुदा का खौफ दिल में डर आ गया तो शराब से अपने हाथ को मोड़ लिए, आप वहां से पलट आते हैं, तो याद रखो उसका ठिकाना जन्नत होगा प्यारे। और जिसने खुदा बंदे कुद्दूस से डरा, उसकी बड़ी कामयाबी होती है प्यारे। और कामयाब लोग वही लोग रहते हैं जो रहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आया है कि एक शख्स का जब इंतकाल का करीब वक्त आता है, अपने बच्चों को बुलाया, वसीयत करने लगा, ऐ मेरे बच्चों, याद रखो मैं बहुत बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को जला डालना, और जलाने के बाद उसकी राख को कुछ समंदर के हवाले कर देना, कुछ हवाओं के हवाले कर देना, खुश की तरफ कर देना। और बच्चों ने कहा ठीक है। यहाँ तक कि बाप का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उसके लड़कों ने अपने बाप को जला डाला, जलाने के बाद कुछ खाक उठा समंदर के हवाले कर दिया और कुछ मैदानों में वो हवा में उड़ा देते हैं प्यारे। थोड़ी ही देर में परवरदिगार आलम ने सारी ज़र्रात को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद पूछने लगा, मेरे बंदे ये बता, तूने अपने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों किया था? तो कहा, परवरदिगार आलम, तू हकमुल हाकिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। मौला तू खूब जानता है मैं गुनहगार इंसान हूँ। मेरी नाकिस अकली ने सोचा कि अगर मैं हवा में उड़ा दिया जाऊंगा, पानी के हवाले कर दिया जाऊंगा, मैं तेरी बारगाह में हाजिर देने से बच जाऊंगा, मैं तेरे पास नहीं हाजिर हो पाऊंगा। लेकिन मौला तू सारी चीजों पे कादिर है, तूने सारी ज़र्रात को इकट्ठा कर लिया और तू खूब जानता है कि मौला मैं तेरे डर की वजह से किया था, तेरे खौफ की वजह से किया था। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसे बख्श दिया, जाओ इसे जन्नत में लेकर के जाओ। ये प्यारे होता है। बहुत खूब अगर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाएगा तो प्यारे जिंदगी का मामला ही बदल जाएगा। बेशक। जो आप रात के तारीकी में बैठ करके मोबाइलों में लगे रहते हैं, हाँ इधर उधर के बातें करते रहते हैं, फजूल के कामों में लगे रहते हैं, याद रखो ये रात की तारीकी आपकी बेकार नहीं जाएगी, बल्कि आप सोचोगे कि मेरा एक एक लम्हा जो हो याद इलाही में बसर होना चाहिए, कुरान मुकद्दस की तिलावत में बसर होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में बसर होना चाहिए। आपकी नफ्स में ये कहेगा प्यारे, आपके दिल में सोच पैदा हो जाएगी, और जो खुदा बंदे कुद्दूस का सच्ची मानों में आपके दिल में डर आ जाएगा। तो
याद रखो, न जाने कितने ऐसे लोग हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जब अपने छत पे चढ़ो, बगैर जरूरत छत पे मत चढ़ा करो। इसलिए चढ़ोगे तो किसी के घर में आपकी निगाह जाएगी, उससे बेपर्दगी होगी। मन आया है, लेकिन फालतू चढ़ के चढ़ने घूमने लगो, गलत है। अगर जरूरत पड़ गई तो आप छत पे चढ़ जाओ। हदीस पाक का मफहूम है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालिबा बिन अब्दुल रहमान ये नए नए इस्लाम कबूल किए। हुक्म है किसी के दरवाजे पे जाया करो, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दो, दस्तक देने के बाद किनारे हो जाओ। साहिब मकान अपने दरवाजे को खोले ताकि आपकी निगाह उसके घर में अंदर न चली जाए, न जाने कौन किस हालत में बैठा है। इब्तिदाई दौर है, इस्लाम नए नए कबूल किए हैं, अभी मुकम्मल तरबियत नहीं हुई। सालिबा बिन अब्दुल रहमान को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल को बुलाने के लिए भेजते हैं, जाओ फला को बुला करके लाओ। सालिबा बिन अब्दुल रहमान जाते हैं, बुलाने के लिए जाते हैं। हुक्म था दरवाजे को दस्तक देने के लिए, लेकिन जाते हैं दरवाजे को धक्का दे दिया। धक्का देना ही था, दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक औरत नहा रही थी, आपकी निगाह उस पर पड़ जाती है। फौरन अपने निगाह को फेर लेते हैं, कहे मौला मैंने ये क्या कर दिया है, कितना बड़ा गुनाह मैंने कर दिया है। हालांकि उलमाए किराम जानते हैं, मुफ्तियाने किराम का फतवा है कि अगर फौरन नजर पड़ जाए आप फेर लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दोबारा आप निगाह डालते तो गुनाह में हो जाएंगे प्यारे, गुनाह होगा दोबारा डालते हैं तो। लेकिन आपने फेर लिया, लेकिन फिर भी गुनाह नहीं, गुनाह तस्वुर कर रहे हैं कि परवरदिगार मैं ये क्या किया, कहीं मेरे महबूब को इसकी खबर न हो गई हो जाए, कहीं मेरे करीम आका को इस गुनाह की खबर न हो जाए तो मेरे आका पूछ लेंगे, मैं जवाब क्या दूंगा। अब मस्जिद नबी में जाने के बजाय सालिबा बिन अब्दुल रहमान मदीनतुल मुनव्वरा के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जा करके रोने लगते हैं, ए परवरदिगार आलम कहीं मेरे इस गुनाह की खबर मेरे करीम आका को न हो जाए, कहीं मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को न हो जाए, रसूल कायनात को न हो जाए। याद रखो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना काफिरों के गाली से तकलीफ नहीं होती है, उतना आशिके रसूल के गाली से तकलीफ होती है प्यारे। रसूल कायनात को तकलीफ नहीं होती है जो रसूल का काफिर सताया करते थे। जितना आशिके रसूल गुनाह में मुलविस रहते प्यारे, उतना गुनाह से तुमको तकलीफ होती है रसूल कायनात को प्यारे, कि मेरा मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाले इस तरीके से गुनाहों में मुलविस नजारा, उतनी तकलीफ होती है जितना काफिर तकलीफ पहुंचाया करते थे। ऊंट की ओछड़ी ला करके डाल दिया करते थे, आपके रास्तों में कांटे बिछा दिया करते थे, लेकिन आपको उतनी तकलीफ नहीं होती जितना आपका मानने वाला, आपका आशिके रसूल अगर फजूल बातों में इधर उधर लगा रहता है, गाली गुलूज में लगा, तो उतना तकलीफ रसूल कायनात को होते प्यारे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालिबा बिन अब्दुल रहमान नहीं आते। एक रात गुजर गए, 2 दिन, इस तरीके से करते करते 40 रातें मुतवत्तर गुजर जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे सहाबा ये बताओ सालिबा बिन अब्दुल रहमान नजर नहीं आते, कहाँ हैं? कहा या रसूल उनके घर वाले भी परेशान हैं, मालूम ही नहीं कहाँ चले गए। इतने में हजरत जिब्रील इस्लाम हाजिर होते कि आपका एक गुलाम मदीना के गारे में है, जंगल की तरफ गए, रातों दिन वो रोया करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आदम को, हजरत सलमान फारसी को भेजा कि जाओ उनको बुला करके लाओ। ये दोनों चल देते हैं जंगल में, ढूंढते ढूंढते पता नहीं चलता। इतने में एक चरवाहा मिलता है, उससे पूछते ये बताओ तुमने सालिबा बिन अब्दुल रहमान को जानते हो? कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक शख्स है जो रात की तारीकी में निकलता है, गारों से निकलता है और आसमान की मुंह करके बेसाख्ता रोता रहता है, हिचकिया बन जाता इतना रोता है। अगर उस शख्स से तुमको मिलना है तो रात का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक आदम सलमान फारसी वहीं पे खड़े हो जाते हैं और इंतजार करने लगे। रात की तारीकी होती है, सालिबा बिन अब्दुल रहमान गार से बाहर निकलते हैं, आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगते, परवरदिगार कहीं मेरे इस गुनाह की खबर मेरे करीम आका को ना हो जाए, कहीं मेरे महबूब को ना हो जाए, मेरे महबूब को ना हो जाए, मेरे महबूब को कितनी तकलीफ होगी। मौला तू मेरे गुनाह को बख्श दे। गुनाह नहीं है, लेकिन जिनका मर्तबा मामला है उनका मामला ही अलग हुआ करता है। इस तक रो रहे हैं, ए परवरदिगार मेरे गुनाह की खबर मेरे करीम आका को ना हो जाए, मेरे महबूब को ना हो जाए। उमर फारूक आजम करीब जाते हैं, पकड़ा सीने से लगाते हैं, कहा चलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलब फरमाया है, आपको बुलाया है।
कहे उमर क्या मेरे गुनाह की खबर नबी पाक सल्लम को हो गई है? कहा मुझे तो ये नहीं मालूम तुम्हारे गुनाह की खबर है या नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलब फरमाया है, तुम्हें बुलाया है। कहे उमर मुझे ऐसे वक्त में ले चलो, आके दुआ सल्लम के पास जाते मुझे शर्म आती है, कहीं ऐसा ना हो नबी पाक पूछ ले अरे मेरे बंदे ये मेरे उम्मती ये तो बता तूने कैसा गुनाह कर दिया है, मैं कैसा चेहरा देखा लेकर पे हाजिर हूँगा, मैं कैसा चेहरा पेश करूंगा नबी पाक सल्लम के सामने। तुम मुझे ऐसे वक्त मिले चजवाका के नमाज की हालत में हो, यहाँ तक नमाज का इंतजार करने लगे। नमाज फजर का वक्त होता है, हजरत उमर फारूक आदम आपको लेकर के चल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब इमामत पर हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर जो ही की रात की आवाज आपके कानों में पड़ती है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक को सुनते हैं, बेसाख्ता पढ़ते सुनने के बाद आप पर बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। नमाज से फरागत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर सालिबा कहाँ है? उमर सालिबा कहाँ का या रसूलल्लाह बेहोश पड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, हाथ को पकड़कर हिलाते हैं, होश में आ जाते हैं। कहा सालिबा रोने लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मेरे गुनाह की खबर की आपको हो गई है, मेरा तो बहुत बड़ा गुनाह है। कहा सालिबा कैसा गुनाह, तुम्हारा कौन सा गुनाह? कहा मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा तुम्हारा गुनाह नहीं है, मैं तुम्हें एक आयत करीमा बता दो, उसको तुम पढ़ लो, तुम्हारा गुनाह चाहे जितना बड़ा हो समंदर की झाग के बराबर भी होगा, परवरदिगार आलम उस आयत करीमा को पढ़ने की वजह से तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। वो आयत करीमा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। सालिबा को समझाते हैं, फिर साहबे किराम से कहा इन्हें घर लेकर जाओ, इन्हें घर लेकर जाओ, सल्ली दो। यहाँ तक कि सालिबा बिन अब्दुर्रहमान घर पहुंचा दिए जाते हैं। फिर 8 दिन गुजर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहबे मेरे साहबा ये बताओ, सालिबा फिर भी नजर नहीं आ रहा। या रसूलल्लाह रो रो करके उन्होंने अपनी हालत को खराब कर ली है, वो बीमारी की हालत में पड़ चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो हम सालिबा घर चलते हैं, चलो उन्होंने समझाते हैं। चल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल देते हैं। कुर्बान जाओ सालिबा बिन अब्दुर्रहमान की मुकद्दर पर, जिस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक अर्श आदम पर गया था, बैतुल मुकद्दस में गया था, सारे नबियों की इमामत फरमा दिया, आसमान पर गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गए थे। आज वो कदम मुबारक सालिबा बिन अब्दुर्रहमान की तरफ जा रहे हैं। उनके घर पहुंचने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालिबा के सर को उठाया, अपने गोद में रख लेते हैं। सालिबा ने अपने सर को हटा लिया, फिर गोद में रख लेते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, इस गुनहगार का सर आपकी गोद में रखने के काबिल नहीं है। आते जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप सालिबा बिन अब्दुर्रहमान को खुशखबरी सुना दीजिए, इनके रोने के वजह से परवरदिगार आलम ने इनके सारे गुनाह को बख्श दिया। जितना जमीन पर इंसान अगर इतना भी गुनाह है तो फिर भी सालिबा बिन अब्दुर्रहमान को परवरदिगार आलम बख्श देगा। और इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। रसूल कायनात जब ये मुद्दा सुनाया, सालिबा के कब्ज़ से ऊपर वास कर जाती है। सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, सालिबा को तो इंतकाल हो गया है, इनकी रूह कब्ज़ से ऊपर वास कर गई है। नबी पाक ने फरमाया इन्हें गुस्ल दो, कफन दो, तैयार किया जाता है। जब आपका जनाजा निकलता है, शान से निकलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे में शामिल है। असहाबे किराम ने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों को पंजे पैर के जब रखते चलते हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबे किराम ने पूछा या रसूलल्लाह, आप पूरा पैर क्यों नहीं रखते? कहा आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। देखा सालिबा बिन अब्दुर्रहमान ने खौफ इलाही के वजह से इस तरह होते हैं कि अब यहाँ परवरदिगार आलम को इतना पसंद आ गया कि इनके गुनाह सारे बख्श दिए जाते हैं। और गुनाह नहीं है लेकिन फिर भी इनके मर्तबा आलम, उनका मर्तबा ही अलग होता है। प्यारे गुनाह खुद को तस्वर करते हैं। सालिबा बिन अब्दुर्रहमान, एक बार दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा माफिल मिल्ला सलातन दाइमन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजील बिन अबा अय्याब, ये एक बहुत बड़े डाकू थे पहले, और इनका मामला ये था। और लेकिन जिस वक्त ये तौबा करते हैं और बहुत अल्लाह के मुकद्दस वली बन जाते हैं। प्यारे फजील बिन अय्याब जो बहुत बड़े डाकू थे, एक मर्तबा डाका डालने के लिए आप एक मकान में जाते हैं, दीवार पे चढ़े मालिक मकान रात में उठकर तिलावत कलाम रब्बानी में मशगूल था। जिस वक्त ये आयत करीमा पढ़ता अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह,
क्या ईमान वालों के लिए भी वक्त नहीं आया कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले? इतना सुनने के बाद आपकी ये आयत करीमा तीर बन के उनके दिल पे पेवस्त हो जाती है और कहने मौला क्यों नहीं आ गया है? वो वक्त आ गया तौबा करने का। दीवार से नीचे उतर आते हैं और एक खंडर मकान में चले जाते, रो रो करके तौबा करने लगे, मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लोगों के माल को लूटा करता था, लोगों को मैं परेशान किया करता था, रहजनी मैं किया करता था, परवरदिगार आलम तू मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। रो रो करके दुआ कर रहे हैं। उधर से एक काफिला आ जाता है, काफिला वाले भी उस खंडर मकान के अंदर ठहर जाते हैं, आपस में बातें करने लगे। रात की तारीकी हो चुकी है, यहाँ पे ठहर जाना मुनासिब है, इसलिए इलाका फुज़ैल बिन अयास का है, कहीं ऐसा ना हो कि माल को किसी के माल को लूट ले, कहीं वो हम पे डाका न डाल ले, लिहाजा यहाँ पे ठहर जाना बेहतर। वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। फुज़ैल बिन अयास जब इस आवाज को सुनते हैं, कहने लगे मौला मैं इतना बड़ा गुनहगार इंसान हूँ कि उम्मते मोहम्मदिया, उम्मते सरकार रात की तारीकी में मेरे वो डर की वजह से सफर नहीं करती और रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं यहाँ तक सुबह होती आपने सबसे पहले इल्म हदीस हासिल करते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हैं। देखिए इल्म हासिल करना कितना जरूरी होता है। आप दुनियावी भी तालीम हासिल करो लेकिन दीन की तालीम हासिल करना जरूरी है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि दीन के वजू को बनाने का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, जनाज़े का तरीका क्या है। इसलिए नमाज पढ़ने का तरीका क्या, इल्म दीन हासिल करना जरूरी होता है। प्यारे आपने इल्म हदीस हासिल किया, ऐसा हासिल करते हैं कि इल्म हदीस के इमाम हो जाते हैं, फिर बाद की जिंदगी आपने बैतुल्लाह शरीफ में लगा देते हैं और यहाँ तक कि आप पर खौफ ऐसा तारी हो जाता है, जो भी आपके सामने खुदा बंदे कुद्दूस का नाम ले लेता था या अल्लाह कह देता था, आप पे गशी तारी हो जाती थी, आपके बदन में कपकपी तारी हो जाती थी। इमाम वकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब आपका इंतकाल होता है का खौफ आज दुनिया से रुखसत हो गई। प्यारे इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरने लगोगे प्यारे तो याद रखो बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना हो, परवरदिगार आलम तो यही चाहता मेरा बंदा आए मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाह को बख्शे दूं। पारे ये नहीं देखता कि आप गुनाह क्या है, कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो अरहमुर राहिमीन है प्यारे, वो करीम है मौला, वो रहमतुल वो करीम है मौला, परवरदिगार आलम सारे गुनाह को बख्शे देगा। और याद रखो जब अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से आप तौबा करोगे, गुनाहों से माफी चाहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के लिए नाम फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशों से रोक लिया उसका ठिकाना जन्नत है। ये कौन है? हजरत बिशर हाफी हैं। जब आप तौबा नहीं किए थे शराब पीते थे, लेकिन जब तौबा कर लेते हैं तो ऐसा इबादत करते थे प्यारे, पूरी पूरी रात इबादत इलाही में गुजार देते थे, पैरों में वरम आ जाता था, पैर फट फट के खून निकलने लगते थे प्यारे। हजरत बिशर हाफी का तौबा का मामला ये है, एक दिन आप अपने कारखाने से शराब के कारखाने से घर जा रहे थे, रास्ते में देखा एक कागज पड़ा हुआ है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखा हुआ है। आपने उस कागज को उठाया और उठाने के बाद घर ले जाते साफ सुथरा किया, खुशबू लगाते बुलंद मकाम पर रख देते हैं और रखने के बाद फिर आप अपने शराब खाने में पहुंच जाते हैं। कारखाने में जब पहुंचते हैं तो आप शराब पीना ही चाहते थे। उसी इलाके के वली कामिल को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि जाओ बिशर को मेरा सलाम कह दो। वो करीब जाते हैं और दस्तक दिया, कहा बिशर कहाँ है? कहा बिशर ने कहा कि जाओ उनसे कह दो ये मुलाकात करने का वक्त नहीं। कहा मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ, मैं खुदावंद ने कुद्दूस का पैगाम लेकर के सलाम लेकर के आया हूँ। इतना सुनना था फौरन दौड़ते हुए बाहर आते हैं, वली कामिल ने खुदावंद कुद्दूस का सलाम पहुंचाया, अपने सीने से लगा लेते हैं। बिशर हाफी ने सोचा कि एक कागज के एहतराम करने की वजह से परवरदिगार आलम ने मुझे ये मर्तबा दिया कि अपने पैगाम मुझे भेज रहा है, अपना सलाम मुझे भेज रहा है। अगर सारी जिंदगी मैं उसकी रब की बारगाह में तौबा के गुनाहों से मुलविस हो जाऊं, रात दिन इबादत इलाही में गुजार दूं तो मेरा मामला ही अलग हो जाएगा। इतना सोचना तो उसके बाद आप इबादत इलाही में मशगूल हो जाते प्यारे। बिशर हाफी ने जब यहाँ तक के मामला ये हुआ, बिशर हाफी उसके बाद आप नंगे पांव चलने लगे हैं, जूता नहीं पहनते थे। लोगों ने पूछा आप नंगे पांव क्यों चलते? कहा न जाने कहा मेरे खुदा बंदे कुद्दूस का नाम पड़ा हो। और हाफी कहते नंगे पैर रहने वाले को, और परवरदिगार आलम ने भी उस इलाके के जानवर को मना फरमा दे के रास्ते में गंदगी मत करो, मेरा बिशर जाता है प्यारे।
देखा सच्चे दिल से हजरत बिशर हाफी ने शराब से तौबा कर लिया और परवरदिगार आलम ने इतना मर्तबा दिया, वलियों का सरदार बना देता है बिशर हाफी को। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद करते लेते। लेकिन कल के बच्चों का मामला अलग था प्यारे। जब रात की तारीकी होती थी वो बच्चे उठकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाया करते थे। इसी तरीके से रात की जब तारीकी होती है, पहले पहर गुजर जाता है, रात की आधी रात आती है और आवाज आती है, आसमान अव्वल से आवाज आती है, हल मुस्तगफिर, है कोई तो तौबा करने वाला जिसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए, है कोई गुनाहों से माफी चाहने वाला जिसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए, है कोई रब से तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल कर लिया जाए। जब उस बच्चे ने उठ करके रब की बारगाह में चला जाता है और कुछ दूर घर से दूर निकल जाता है, जंगल की तरफ गए, झाड़ी में अपने सजदे को, अपने पेशानी को सजदे में रख दिया, रो रो करके रब की बारगाह में तौबा करने लगता है, रोने लगता है। इतने में एक सूफी साहब रात की इबादत करने के जब आप उठते हैं तो क्या देखा, आवाज रोने की आ रही है। करीब जाते तो एक बच्चा है 8 साल की जो वो दारो कतार रो रहा है, आपने सजदे से पकड़ के उठा लिया। कहा मुसूफी साहब आपने मेरे सजदे को खराब कर दिया। कहा मैंने तेरे वजीफा को खत्म नहीं किया, ना मैंने सजदे खराब किए, बता तू इतना रो क्यों रहा है, किस वजह से रो रहा है, 8 साल की उम्र है। बच्चे ने कहा मैं घर में बैठा हुआ था, मेरी वालदा ने चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी, मोटी मोटी लगाती है, चूल्हे में आग लगाती है लेकिन नहीं पड़ती है, फिर छोटी छोटी लकड़ियां लगाती है, आग जलना शुरू हो जाती। मैंने सोचा कहीं ऐसा न कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम ने फिरौन को जहन्नम में डाले, हामान के डाले, बड़े बड़े काफिलों को डाले, कहीं आग न पकड़े तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं पकड़ के जहन्नम में न डाल दे। मैं इस खौफ से रो रहा हूँ प्यारे। हलीम मुस्तगफिर, है कोई तौबा करने वाला। बच्चे इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे, इस तरीके रोया करते थे, इबादत इलाही मुलविस रहते थे, इबादत इलाही में रातों दिन गुजारते थे प्यारे। बच्चों का ये अंदाज था, फिर बूढ़ों का अंदाज अलग था, उनकी इबादत करने का मामला अलग था। लेकिन जमाने ने करवट पाया, करवट खाया, धीरे धीरे मामला यहाँ तक कि आज ऐसा आ गया कि हम मस्जिद से बहुत दूर हो गए प्यारे, इबादत इलाही से हम बहुत दूर हो गए। हालांकि नमाज फर्ज होता है, जिस तरीके से आप किसी से कर्ज लो और उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसी तरीके से नमाज होती फर्ज है। और सबसे पहले आपसे यही पूछा कि नमाज आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते, ये नहीं पूछा था आप क्या करते हो क्या नहीं करते, उससे नहीं मतलब है। लेकिन परवरदिगार सबसे पहले आप नमाज के बारे में पूछेगा, लिहाजा आप नमाजों की पाबंदी करो। और ऐसे मुबारक शब में और आपके महफिल नूर में जो शिरकत करते हैं, रमजान मुबारक आने वाला प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी कर दो और रोजा भी रखो, फिर नमाजों की पाबंदी करो, फिर उसके बाद की जिंदगी आप फिर उसके बारे में सोचो। आप इस तरीके से काम के साथ इबादत करते रहोगे, यकीनन यही आपका सजदा जो होगा, आपकी यही नमाज होगी। एक दिन ऐसा मामला आ गया कि आपके अंदर रंग लाएंगे प्यारे। लेकिन सच्चे दिल से आप तौबा करने के बाद रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, देखो फिर उसका क्या मामला होता है प्यारे। पढ़ी दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी मिल्ला सलातन दाइमन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली कामिल का मामला ही अलग होता था। ये कौन है? हज़रत सैयद जमाल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली कामिल हैं प्यारे। और वली किराम का जिस पे नजर पड़ जाए तो आने वाहिद में उनकी तकदीर बदल जाती प्यारे। इलाके के वली इमाम साहब आए और आने कहने लगे हुजूर आज 29 तारीख है, तरावी की नमाज होना है, किसी हाफिज का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, आप इंतजाम कर दीजिए। कहा जाओ इमाम साहब, कल इंतजाम कर दिया जाएगा। फिर इमाम साहब ने कहा किसी को इंतजाम कर दिया जाए, आज 29 तारीख है, कहा जाओ कल कर दिया जाएगा। इमाम साहब चले जाते हैं, फिर इशा की नमाज पढ़ते हैं, सोचने लगे अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है, अब कल तो 30 तारीख है तो कल चांद हो ही जाएगा, अभी तक क्या करें। फिर आते हैं और आने के बाद कहने लगे कि हुजूर किसी का इंतजाम कर दिया जाए। कहा जाओ फजर की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद जो तुम्हें सबसे पहले शख्स से मिले उसके पकड़ के मेरे पास लेकर के आना। फजर की नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बाहर निकला तो क्या देखते पंडित जी जा रहे हैं और कहे पंडित जी चलो तुम्हें जमालुल औलिया ने बुलाया,
कहा मैं जमालुल औलिया को तो नहीं जानता हूँ। कहा तुम जानो या ना जानो, लेकिन जमालुल औलिया ने आपको बुलाया है, चलिए आप यहाँ तक पंडित जी को लेकर के चल देते हैं। जमालुल औलिया ने देखा, कहा पंडित जी आ गए हो? कहा आ गया हूँ। कहा तुम्हें तरावी की नमाज पढ़ाना है, तुम्हें कुरान मुकद्दस सुनाना है। कहा आप कैसी बात कर, हमें कलमा भी नहीं आता, हम कुरान कैसे सुना देंगे? कहा तुम सुनाओगे, तुम्हें आओ मेरे सीने से लग जाओ। जमालुल औलिया ने पंडित जी को सीने से लगाया। कहा जिस तरीके से माँ के दूध बचपन में पीते थे, उसी तरीके से तुम मेरी जुबान को चूसो। अपनी जुबान पंडित जी के मुंह में डाल देते हैं। कहा चूसो, और चूसने लगे। कहा कितना तुम्हें याद हो गया है? कहा मुझे 10-12 मुकम्मल याद हो गया। कहा और चूसो, यहाँ तक चुसाते रहते। कहा अब कितना हो गया है? अब 15 हो गया। कहा और जल्दी चूसो, मेरा सीना फटा जा रहा है। याद कितना हो गया? कहा 25 हो गया। कहा और चूसो। कहा कितना? कहा मुकम्मल हो गया। कहा जाओ कुरान मुकद्दस को तुम सुनाओ प्यारे। औलिया किराम की नजर जिस पे पड़ जाए प्यारे, आने वाहिद में ये नहीं देखते ये कौन है, क्या है मामला, लेकिन फौरन उनके हाफिज कुरान बनाते हुए नजर आते हैं। चोर है, डाकू है तो उसे कुतुब के मंजिले पे फायज करते हुए नजर आते हैं। बिगड़ा हुआ है तो लेकिन उसे सुधार दिया करते पे। लेकिन अल्लाह वालों की नजर ऐसी होती है प्यारे, जहाँ पे वली कामिल अगर किसी पे निगाह डाल देते हैं तो उसका मामला ही बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है प्यारे। अल्लाह वालों की ये शान हुआ करती है। अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत किया करो और उनके करीब हो जाओ, तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा, अगर उनका निगाह करम आप पे पड़ गए तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। जो आप इधर उधर में रहते हैं, इधर उधर नहीं रहेंगे, बल्कि मामला ये होगा सच्चे दिल से तौबा करके वली कामिल का चाहने वाले हो जाओगे, नमाजों की पाबंदी करने वाले हो जाओगे प्यारे। बस शर्त ये किसी वली कामिल से मिलना जरूरी है प्यारे। अगर वली कामिल कोई नजर वाला मिल गया तो दिल की दुनिया बदल जाएगी प्यारे, और नहीं तो आप रब की बारगाह में सजदारेज हो जाइए और अपने गुनाहों को याद करें। परवरदिगार आलम मेरा तो बहुत गुनाह है, इतना गुनाह है, पर लेकिन तू रहमुर राहिमीन है मौला, तू मेरे गुनाह को बख्श दे। आज से मैं तौबा करता हूँ परवरदिगार आलम, मैं तौबा करता हूँ, मेरे तू गुनाह को बख्श दे। वो रहमुर राहिमीन है, ये नहीं देगा कि तुम्हारा गुनाह समंदर के कतरों के बराबर है, वो ये नहीं देगा कि तुम्हारा गुनाह सब दरियाओं के पानियों के बराबर है, वो ये नहीं देखा कि पेड़ों के पत्तों के बराबर है, बल्कि परवरदिगार आप देखा कि मेरा बंदा किस तरीके से मेरी बारगाह में हाजिर है और सच्चे दिल से तौबा करेगा। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इसके आज सारे गुनाह को बख्श दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत बन जाए प्यारे। जिस तरीके से थन से दूध निकलने के बाद थन में वापस नहीं जाता है, ऐसी तौबा करो। जिस तरीके से कमान से तीर निकलने के बाद वापस कमान में नहीं आता, ऐसे रब की बारगाह में तौबा कर लो तो प्यारे आपकी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वमानुम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा देर और बैठे हैं आप लोग, बच्चों से कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए, उसके बाद फिर क्या नाम है आपके शोरा आपके हजरात होंगे, सामने होंगे। समद आलम साहब, रकान समर उमर तीनों वाले